और एनडीए से जब मैं अलग रहा तो कहां कोई मेरे यहां सीबीआई ईडी पहुंची। नीतीश कुमार जी भी विपक्ष के सूत्रधार थे जब हम अलग थे एनडीए से, तो नीतीश जी के यहां तो कोई नहीं पहुंची। लेकिन रोपे पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। लेकिन उनके इर्द गिर्द जितने लोग थे वो समूचे घोटाला और कुप्रबंधन के जिम्मेवार थे। और ऋण जब ज्यादा आप दे दीजिएगा तो नेचुरली अर्थव्यवस्था पर उसका कुप्रभाव पड़ेगा। गौरव गोगोई जी, अगर आप ईमानदारी से यह बात कहते कि मेरी सरकार ने विजय माल्या को 8,040 करोड़ का लोन दिया, ऋण दिया और वो लेके भाग गया, तब हम मानते कि आप ईमानदार हैं। आपने चोरी करवा दिया और जब चोर भाग गया तो हल्ला कर रहे हैं चोर काहे भाग गया, चोर काहे भाग गया, चोर काहे भाग गया। जो काम आपने किया है उसी को दर्शाया गया, उसी का आईना है इस श्वेत पत्र में। कोयला घोटाला हुआ, स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ, हम किसी का नाम नहीं ले रहे। रक्षा घोटाला, मैं कहां विमान की खरीद में, रक्षा के सामानों की खरीद में, कहां कॉमनवेल्थ गेम्स, उसमें जो दिल्ली के आपके नाक के नीचे, आपकी सरकार के नाक के नीचे जो घोटाला हुआ उसको भी सबने देखा। कोई घूम फिर के आ जा रहे हैं सीबीआई और ईडी पर। अरे भाई, सीबीआई ईडी पर बाहर जितना बोलता है बोलिए, लेकिन आप एक बात बताइए, मैं भी 2 साल 1.5 साल तक एनडीए से अलग रहा, और एनडीए से जब मैं अलग रहा तो कहां कोई मेरे यहां सीबीआई ईडी पहुंची। मेरे यहां तो कोई सीबीआई ईडी नहीं पहुंची। नीतीश कुमार जी के यहां तो कोई सीबीआई ईडी नहीं पहुंची। नीतीश कुमार जी भी विपक्ष के सूत्रधार थे जब हम अलग थे एनडीए से, तो नीतीश जी के यहां तो कोई नहीं पहुंची। हम लोग के यहां किसी के यहां नहीं पहुंची। लेकिन रोपे पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। अगर करिएगा भ्रष्टाचार तो फल तो मिलेगा ही उसका, कांटा तो गड़ेगा ही, मीठा आम कहां से मिलेगा। तो ये तथ्य है। तो इस तथ्यों के बजाय और मैंने उसमें देखा था कि कहां मिसमैनेजमेंट कुप्रबंधन हो रहा है। हालांकि मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को नहीं कहता, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बहुत साफ आदमी थे, लेकिन उनके इर्द गिर्द जितने लोग थे वो समूचे घोटाला और कुप्रबंधन के जिम्मेवार थे। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी मूक दर्शक बेचारे देखते रहते। तो इसलिए उसकी विस्तृत चर्चा है। कितना ऋण दिया गया, कहां कितना ऋण किसको मिला, ऋण जो ज्यादा दिया गया उसकी भी विस्तृत चर्चा है। और ऋण जब ज्यादा आप दे दीजिएगा तो नेचुरली अर्थव्यवस्था पर उसका कुप्रभाव पड़ेगा। अभी चर्चा हो रही थी, माननीय गौरव गोगोई जी चर्चा कर रहे थे विजय माल्या जी। विजय माल्या जी को 8,040 करोड़ रुपए का ऋण कब मिला था? कब मिला था? यह भी आप कहते गौरव गोगोई जी, अगर आप ईमानदारी से यह बात कहते कि मेरी सरकार ने विजय माल्या को 8,040 करोड़ का लोन दिया, ऋण दिया और वो लेके भाग गया, तब हम मानते कि आप ईमानदार हैं। आप तो ईमानदार हैं नहीं। आपने चोरी करवा दिया, आपने चोरी करवा दिया और जब चोर भाग गया तो हल्ला कर रहे हैं चोर काहे भाग गया, चोर काहे भाग गया, चोर काहे भाग गया। अरे वाह भाई, आप चर्चा कर रहे थे नीरव मोदी की, आप चर्चा कर रहे थे नीरव मोदी की। नीरव मोदी का फ्रॉड जो डिफॉल्ट था, गारंटी डिफॉल्ट कब शुरू हुआ? 2011 में शुरू हुआ जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। 14,000 करोड़ रुपए का गारंटी डिफॉल्ट हुआ। आप मूक दर्शक बने हुए थे, आप मूक दर्शक बने हुए थे। आपका यही वित्तीय प्रबंधन था, यह आपका वित्तीय कुप्रबंधन था। अगर आप ये कहते कि ये हमसे चूक हुई, हमारी सरकार ने ये गलत किया, तो हम मानते कि आप ईमानदार हैं, आप ईमानदार राजनेता हैं। तो आप आज कह रहे हैं कि नीरव मोदी भाग कैसे गया, उसको क्यों नहीं पकड़ के ला रहे हैं?
अरे आपने सारा इंतजाम कर दिया, 14,000 करोड़ रुपया जब उसके जिम्मे लगा दिया तो भाग गया। अब भाग गया तो ये सरकार प्रयास कर रही है उसको वापस लाने के लिए। अब वो विदेश में भागा हुआ है और आपका अगर कोई प्रभाव है अभी भी तो जाके ले आइए उसको पकड़ के, देखिए कि वर्तमान सरकार उसको जेल में बंद कर देती है कि नहीं कर देती है। आप चर्चा कर रहे थे मेहुल चौकसी की। मेहुल चौकसी नवंबर 2010 से अप्रैल 2014 तक 8,738 करोड़ रुपए का उसने फ्रॉड किया बैंक के साथ। किसकी सरकार थी? आपकी सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। और यही तो श्वेत पत्र है। और श्वेत पत्र में है क्या? आपके वित्तीय कुप्रबंधन की चर्चा है श्वेत पत्र में। जो काम आपने किया है उसी को दर्शाया गया, उसी का आईना है इस श्वेत पत्र में। और आपको खराब लग रहा है? कोई ऐसा सत्र सभापति महोदय जब नहीं होता था, कोई ऐसा सत्र नहीं होता था जब एक नया घोटाले की चर्चा उस सदन में और उस सत्र में नहीं होती थी। कोई भी सदन। कोयला घोटाला हुआ, स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ, हम किसी का नाम नहीं ले रहे। कोयला घोटाले में कौन कौन लोग थे सबका पर्दाफाश हो गया। स्पेक्ट्रम घोटाले में कैसे हुआ यह भी पर्दाफाश हो गया, सब जान गए। रक्षा घोटाला में कहां विमान की खरीद में, रक्षा के सामानों की खरीद में कहां सौदेबाजी हो रही थी, कमीशनबाजी हो रही थी, यह सब घोटाला की चर्चा हुई, उस सदन में चर्चा हुई। राष्ट्रमंडल खेल जो हो रहा था, कॉमनवेल्थ गेम्स, उसमें जो दिल्ली के आपके नाक के नीचे, आपकी सरकार के नाक के नीचे जो घोटाला हुआ उसको भी सबने देखा, इस देश ने देखा, हर व्यक्ति ने देखा। अब आप कह रहे हैं शारदा चिट फंड, कितना बड़ा घोटाला हुआ शारदा चिट फंड। चिट फंड कंपनी ने किसका पैसा लेके गायब हुआ? कौन थे वो लोग जिनका पैसा लेके गायब हुआ शारदा चिट फंड के मार? मध्यम वर्ग के लोग, मजदूर वर्ग के लोग, उनका पैसा लेके गायब हुआ। और किसके राज में घोटाला हुआ शारदा चिट फंड? इस पर आपको बोलना चाहिए था, आप नहीं बोल रहे हैं, कोई नहीं बोल रहा है। तथ्यों के आधार पर आपका बोलना चाहिए, वह भी आप नहीं बोल रहे। कौन सा चर्चा करना चाहते हैं? और लेकिन हाँ, एक बात तो जरूर आपको कहना चाहिए था, आपको यह बात ईमानदारी से कहना चाहिए था, आप भी सदन के सदस्य हैं, कि 10 वर्षों में 2014 से 2019 तक मैं इस सदन का सदस्य नहीं था, लेकिन 2019 से हूं। आज तक कोई घोटाले की बात तो आप नहीं कर पाए, आज तक कोई घोटाले की चर्चा तो आप नहीं कर पाए। आप कोई घोटाला नहीं बहुत होता है तो घूम फिर के एक ही आदमी का नाम उजागर करते रहते हैं। अरे भाई, उनसे आपका कुछ व्यक्तिगत है मामला तो जाके बाहर में मिलजुल के सलट लीजिए, बात खत्म हो जाएगा, सलट लीजिएगा। आप यह क्यों संदेश उसको देना चाहते हैं कि मेरे पास आओ, मेरे पास आओ? तो इसलिए यह बात तो नहीं हुआ, आज तक कोई घोटाले की चर्चा नहीं हुई। जब भ्रष्टाचार करिएगा तो उसका भुगतना तो उसके लिए आपको पड़ेगा, और वो अगर भुगत रहे हैं तो उसके लिए श्वेत पत्र पर बोलने के बजाय आप राजनीतिक विलाप नहीं करिए, और उन तथ्यों के आधार पर अगर कोई आंकड़े हैं तो उन आंकड़ों को रखिए। और यही बात हम कहते हुए फिर से माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देते हुए श्वेत पत्र लाने के लिए और देश की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में पूरे देश को अर्थव्यवस्था से अवगत कराने के लिए मैं उनको बधाई देता हूं, और बधाई के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री रविशंकर प्रसाद जी।